सेल वाउचर इन टैली प्राइम। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल वाउचर में पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, सेल लेजर क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम में उसको यूनिट नेम भी क्रिएट करेंगे। आइटम कोई भी मटेरियल कोई भी गुड्स है तो उसका एक क्वांटिटी जो होती है उसको गेज करने के लिए लीटर में है, केजी में है, टन में है, पीसेस में है, वो भी हम क्रिएट करेंगे इसमें। और उसके रेट्स भी क्या कैसे लगते हैं, वो अप्लाई होते हैं, वो सारा चीज देखने वाले हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस भी देखेंगे, CGST SGST कैसे क्या अप्लाई होता है और IGST कैसे अप्लाई होता है। नरेशन भी देखने वाले हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं तो उस पर नरेशन क्या कैसे डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास सिल्वर वर्जन है, तो इसमें आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर वर्जन एजुकेशन वर्जन है तो उसमें आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल वाउचर इन टैली प्राइम। तो अभी सेल वाउचर सेल वाउचर एक ऐसी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें कोई भी गुड्स सामान मटेरियल बेचते हैं या फिर आप कोई भी सेवाएं सर्विसेज बेच रहे हैं तो उसमें उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए टैली प्राइम में रिकॉर्डिंग की जाती है, वो सेल वाउचर में होता है। GST के साथ टैक्सेस वगैरह सब इसमें अप्लाई होते हैं, जिसमें जिसको आप बेच रहे हैं सर्विसेज या फिर गुड्स कस्टमर को बेच रहे हैं, उस सामान की क्वांटिटी क्या है, उसकी रेट्स क्या है, टैक्सेस क्या अप्लाई हो रहे हैं उसमें, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, उसमें सारी डिटेल्स होती है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे यहाँ देख सकते हैं आप F9 परचेज एंड F8 सेल वाउचर। F8 पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल वाउचर खुल के आ जाएगा। यहां सबसे पहले पार्टी का नेम आ जाता है, तो यहां से हम पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे। शॉर्ट की अगर आपको बाहर से करना रहेगा तो वो अलग ऑप्शन होता है, यहां से आप शॉर्ट की से कर सकते हैं, यहीं से सीधा सीधा तो Alt+C करेंगे तो आपको इस तरीके का फेस खुल के आ जाएगा। और अगर आप बाहर से उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें बाहर जाएंगे और यहां से टॉप पे आप देखेंगे, आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्रिएट। तो यहां से आप क्रिएट पे जाएंगे और यहां से लेजर क्रिएट करेंगे उस पार्टी का नाम जो भी है, कंपनी। यहां से वो कैपिटल अकाउंट डालेंगे, जो भी अकाउंट है वहां से आप, यहां से भी आप सारी डिटेल्स डाल के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से वाउचर में जाके सेल वाउचर में सीधा सीधा यहाँ से शॉर्ट की में अब हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे Alt+C पे क्लिक करना है आपको और कुछ इस तरीके का फेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम डालेंगे। प्रताप इंटरप्राइजेस। प्रताप इंटरप्राइजेस। अभी ये होता है, ये ऑलरेडी एग्जिट, ये नेम हमने क्रिएट कर लिया है तो ये हम नाम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ट्राई अनदर वन, हम इसमें क्रिएट करेंगे आकाश ट्रेडिंग कंपनी। आकाश ट्रेडिंग कंपनी ये हो गया। अब आपका आ गया अंडर, कौन से ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज होती है, ये आएगा आपका सन्डी डेप्टर्स में आएगा। सन्डी डेप्टर्स, अभी क्वेश्चन ये है कि सन्डी डेप्टर्स क्या चीज होता है। तो सन्डी डेप्टर्स में जिसको भी हम पैसा देते हैं, कोई भी जिसके ऊपर उधारी होती है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, वो सन्डी डेप्टर्स में आते हैं। हमने कस्टमर को माल बेचा, माल उधारी है, बकाया है, उनसे बाद में हमें पैसे लेने हैं, तो वो सन्डी डेटर्स में आएगा। सन्डी डेप्टर्स में और कौन आता है, सन्डी डेप्टर्स में जिसको हम पैसा उधार देते हैं वो भी सन्डी डेप्टर्स में आते हैं, जो हमें कुछ टाइम बाद पैसा वापस करने वाले हैं।
और आप अपने बैलेंस शीट में इसको करंट एसेट में आप देख सकते हैं। करंट एसेट में इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये आपका कस्टमर है, ये आपका, इसके ऊपर आपका पैसा है, इसने आपका पैसा ले रखा है, तो वो एसेट में दिखाएगा हमेशा कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका है, तो उसको सन्डी डेप्टर्स में रखेंगे। यहाँ पे आप बिल मेंटेनेंस बैलेंस यस करेंगे। यस करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल लिख के आ रहा है, तो ये इसका ये मतलब होता है कॉस्ट सेंटर आप मेरा प्लेलिस्ट के वीडियो में देखेंगे और यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। और कॉस्ट सेंटर का कोई भी बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा, बहुत अहम रोल होता है। कॉस्ट सेंटर से आपकी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो आपको कॉस्ट सेंटर जरूर देखना चाहिए प्लेलिस्ट में जाके। एड्रेस, एड्रेस आप डाल सकते हैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है, इंडिया है, पिन कोड 55 है। बैंक प्रोवाइडिंग डिटेल, अगर आपको बैंक की डिटेल्स यहाँ डालनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके इस आगे बढ़ेंगे। पैन नंबर डिटेल्स जो भी फाइल करनी है वो फिल करेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे। जीएसटी, जीएसटी नो, एक्सेप्ट करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने पार्टी नेम क्रिएट कर लिया। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल, जो आप मटेरियल बेचने वाले हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सपोज 01 डालता हूं मैं, 1 अप्रैल 2015। इसका डेट चेंज करके मैं दिखाता हूं आपको। सपोज आज करंट डेट जो है, सपोज हम डेट लेते हैं आपको 12/2014। इंटर करेंगे। कैन नॉट बिलो डेट ऑफ 1 अप्रैल 2014 करंट, ओके। हम जो है आपका इसी डेट में हम करेंगे, आगे सबमिट करेंगे। 1 अप्रैल 2015 करंट डेट ले लेते हैं। करंट डेट आपका है 1/10/2015, ओके। 1/10/2015 इंटर करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्पैच डॉक्यूमेंट्री नंबर, जो आपका सीरियल नंबर के हिसाब से जो भी बन रहा हो वो वहाँ पे डालेंगे। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है। सपोज हम बस्ती से, बस्ती टू गोरखपुर, गोरखपुर कर रहे हैं। कैरियर जो ट्रांसपोर्टर का नाम है वो यहाँ पे उसको फिल करेंगे। राम ट्रांसपोर्ट कंपनी, लार्ज डिटेल्स जो भी वहां से प्रोवाइड होता है आपको वो डिटेल डालेंगे। डेट क्या डालेंगे आप, बिलिंग लोडिंग डेट। सपोज ये 1 तारीख को आपका इनवॉइस हुआ है, पैसा आपको मिला है, आपने इनवॉइस बना दिया। सेकेंड, दूसरे दिन आपको डिलीवरी देनी है, तो वहां से 2015 यहाँ फिल करेंगे। व्हीकल मोटर नंबर 15, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आप एक बार चेकआउट करेंगे एड्रेस क्या है। सेल लेजर क्रिएट करेंगे आज, यहाँ पे सेल लेजर क्रिएट करेंगे। तो सेल लेजर में यहाँ पे जाएंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में वही होता है कि जो चीजें हम बेचते हैं वो सेल्स अकाउंट में आती हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे ग्रुप्स बनाने, तो सेल अकाउंट में कई प्रकार के सेल होते हैं। जैसे आप सर्विसेज बेचते हैं तो उसको आप अलग नाम दे सकते हैं कि हाँ सेल 18%, जो भी अलग अलग आप नाम देना चाहे। और कैटेगरी वाइज नाम दे सकते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारा कई कंस्ट्रक्शन का साइड है, हमारा कई साइड पे हमारा काम चल रहा है, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग के हिसाब से सेल अकाउंट बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। सेल अकाउंट यूपीपीसीएल, सेल अकाउंट इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो वो अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ही बना रहे हैं सेल अकाउंट, ये सेल अकाउंट में आएगा ग्रुप में। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे वही चीज है, अगर आप कॉस्ट सेंटर यस करेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर में ये चीजें दिखेंगी। अगर नहीं, यन्ने कर देंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर में ये चीजें
नहीं दिखेंगे। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। आरडी बस्ती। आइटम नेम, यहाँ पे आज हम आइटम नेम भी क्रिएट करने वाले हैं। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम के लिए सेम वही रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे सॉर्ट आपको यहीं से करना है तो Alt+C करेंगे। अगर आपको बाहर से जाके करना है तो क्रिएट में जाके वहां पे आइटम आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आइटम में जाके आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करेंगे तो इस तरह का फेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आइटम का नाम डालेंगे। हम डाल रहे हैं पीवीसी ग्रेवियन। फैन डालते हैं, फैन। डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना वो लिख सकते हैं। अंडर पीसेस, यहाँ भी इसको आपको यहाँ पे यूनिट किसके अंडर आएगा, टन। जो भी आपका फैन है, फैन तो जो जिस इलेक्ट्रिक कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक में रख लीजिए, वो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट आ गया। यूनिट यहाँ पे हमने एक ही क्रिएट किया है, टन। हमें यहाँ पे पीसेस में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पीसेस में होगा डिसमिल। फैन है आपका तो वो एक एक आएगा, डिसमिल 0 रहेगा। एक्सेप्ट करेंगे। अल्टरनेट यूनिट, नो। अल्टरनेट कोई अदर यूनिट रखना चाहते हैं, सपोज दैट हमारा कोई लिक्विड का आइटम होता है, उसको हम लीटर्स में बेचते हैं, केजी में भी बेचते हैं, तो उसके लिए ये चीजें अप्लाई होती हैं। HSN नंबर, यहाँ पे HSN नंबर अप्लाई होता है, अप्लाई कर सकते हैं आप। HSN नंबर मेरी प्लेलिस्ट में HSN और CAS के बारे में डिटेल्स में मैंने बात की है, वहां पे जाके आप ये सारी चीजें यहाँ पे समझ सकते हैं। कंटिन्यू, यस यस करेंगे। गुड्स आप बेच रहे हैं तो गुड्स में करेंगे। ड्यूटी टैक्सेस कितना लग रहा है वो चीज ऑटोमेटिक फिलिप नहीं करेंगे उसको, क्योंकि रेट्स का आगे पीछे होता रहता है। सपोज अगर यहाँ पे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंटर करेंगे। गोडाउन, यहाँ पे गोडाउन भी बनाना होता है। गोडाउन हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास एक गोडाउन है, ये हम गोडाउन सिलेक्ट करते हैं। मेन लोकेशन गोडाउन है तो मेन लोकेशन से ये प्रोडक्ट सेल करेंगे। क्वांटिटी 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख के आ रहा है, वार्निंग नेगेटिव स्टॉक 4 पीस। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने परचेज ही नहीं किया है, हमारे पास आइटम है ही नहीं, उसके बाद हम बेच रहे हैं इसको। तो हमें परचेज करना होगा कि आइटम पहले से परचेज करना होगा, फिर हम इसको बेच पाएंगे। माइनस में वो दिखाएगा, आप कंटिन्यू करेंगे तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी चीज होती है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो वो आपके स्टॉक में होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन लिख के आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक में सामान नहीं है। रेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 पीसेस हैं, पर पीस, एक पीस का सपोज 1500 रुपये है, 1500 रुपये पीस, तो टोटल का 6000 रुपीज आ गया। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे CGST और SGST अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो चीजें होती है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल हम अगर अपने स्टेट से अदर स्टेट में बेचते हैं तो वो इंटर स्टेट में आता है। सपोज हम उत्तर प्रदेश में है, बस्ती हमारा लोकेशन है, और हम कोई भी मटेरियल उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड से परचेज करते हैं तो वो इंटर स्टेट में आएगा। और जब इंटर स्टेट में आएगा तो GST में IGST अप्लाई होगा, इंटरग्रेटेड टैक्स अप्लाई होगा। और अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी आइटम हम एक ही स्टेट में ही, सपोज हम बस्ती से गोरखपुर, उसी सेम स्टेट में अगर हम उसको सेल या परचेज करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा, जिसमें हम CGST और IGST अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोडक्ट हम बस्ती से गोरखपुर, मतलब सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे CGST अप्लाई होगा। यहाँ पे हमको क्रिएट करना होगा CGST और SGST।
इसको सेम आप Alt+C करके आप शॉर्ट की में जाके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये हम ड्यूटी टैक्सेस में रखेंगे। यहाँ से भी आप अंडर बना सकते हैं। अंडर ये ड्यूटी और टैक्सेस, सपोज दैट कई सारे हमारे टैक्सेस लगते हैं, सेल लगता है, इनकम टैक्स लगता है, सेस होता है, तो आप इसको जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्रिएट Alt+C करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी क्रिएट करेंगे, फिर सेल एंड ड्यूटी टैक्सेस, ये आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में करेंगे इसको। ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे क्या है कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। परचेज इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल। अगर परचेज इनवॉइस एप्लीकेबल करेंगे तो आपको आप सामान बेच नहीं पाएंगे जब तक आपके पास स्टॉक नहीं होगा। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर जीएसटी आएगा, Alt+C करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे CGST और यहाँ पे अंडर जीएसटी इसको रखेंगे। यहाँ पे फिर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी, जीएसटी नॉट CGST। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर में अगर आपको देखना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एनए करके आगे बढ़ेंगे, स्किप करेंगे। इंट्रा स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट में और आपका प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है, अभी तो टैक्स का स्लैब बहुत सारा कुछ चेंजिंग हुआ है, और HSN CSN जो हमने सिलेबस अपना प्लेलिस्ट में है हमारा, उसको आप वहां से जाके डिटेल समझ सकते हैं। CHN और HSN और CAS से ही ये डिसाइड होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना ड्यूटी एंड टैक्सेस लगेगा, वो जीएसटी के पोर्टल पे आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो इस पे 18% है फैन सीलिंग्स पे, 9% इस पे लगाएंगे, नॉन मतलब नॉट अप्लीकेबल। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। 9% ये हो गया आपका, कुछ मंथ हो गया है, 0 करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे इसकी। ये हो गया आपका CGST 9%, और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट SGST क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे Alt+C करेंगे आप। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, अंडर GST अदर, नो 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 नहीं करेंगे। यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, जो भी आपका बनेगा वो 9%। कंटिन्यू करेंगे, ये आपका आ गया। यहाँ पे आपका नरेशन, यहाँ पे जो भी आप नरेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यस कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में हम ये वाउचर्स बेचने वाले हैं। ये आकाश इंडस्ट्रीज को हमने बेचा है, इसको हम ओपन करेंगे और प्रिंट करेंगे। कंट्रोल P। अभी यहाँ से आप प्रीवियस में जाके इसका व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से इनवॉइस आपका आ गया, सेल वाउचर। ये सेल इनवॉइस है जो आपने मटेरियल बेचा है।
अभी इसकी डिटेल्स अभी कुछ इसमें चेंजेस करना चाहेंगे और कौन सी डिटेल आपको इसमें दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है, वो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर का। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मेट इनवॉइस, ये आपको शो कस्टमर सील आपको देना है, उसमें तो दे सकते हैं शो सीरियल नंबर, तो क्वांटिटी आपको दिखानी है तो वो सारी चीजें रेट उसमें है। तो ये इस तरीके से आपका सेल वाउचर में एंट्री आप कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियो और टैली सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।